टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। सो लेट्स गो टू दी वीडियो। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक फार्मिंग, लेस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स और नेग्लिजिबल यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरल मैन्योर से जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो करवाना। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग किसको हम बोलते हैं? हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कैन बी अंडरस्टूड एज एन एग्रीकल्चरल मेथड दैट डज नॉट मेक यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। हम लोगों ने अक्सर नोटिस किया है या न्यूज़ में भी कई बार सुनते हैं, इधर उधर से न्यूज़ आती है हमारे पास कि आजकल पेस्टिसाइड्स का एक्सेसिव यूज़ हो रहा है या केमिकल फर्टिलाइजर्स का एक्सेसिव यूज़ हो रहा है। आप कितना मर्जी क्रॉप्स को वॉश कर लो खाने से पहले, यूज़ करने से पहले, उसमें फिर भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट ऑफ दीज केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स होता ही है, राइट? सो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये जो प्रोडक्ट है ये थोड़ा कॉस्टली हो सकते हैं जो भी ऑर्गेनिक के मैन्योर यूज़ करके फार्मिंग की होगी, बट दे आर 100% सेफ फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग थ्राइव्स ऑन द बेनिफिट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिसाइकलिंग एंड यूज़ ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स। जो भी हम रिसाइकल करते हैं मैन्योर या नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करके, ग्रीन मैन्योर, biological pest control methods and special cultivating techniques are employed to maintain the soil productivity। सॉइल की प्रोडक्टिविटी को बेस्ट मेंटेन करने के लिए इन सब मेथड्स को हम यूज़ करते हैं। बेनिफिट्स क्या हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के? फर्स्ट, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड एनवायरनमेंट फ्रेंडली? एनवायरनमेंट फ्रेंडली का मतलब है जब हम पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, एक तो वो पानी में जाता है, जब वो वॉश होता है तो पानी में चला जाता है, और अगर हम उस पानी को दोबारा से रीयूज़ करते हैं उसको थ्रू द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, तो वो हमारे अंदर चला जाता है। ये प्रोडक्ट को भी सेफ़ बनाता है, हैज़र्ड फ्री फूड देता है हमें। इट मेंटेन्स लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सॉइल को नुकसान नहीं होता। जो सॉइल के इंसेक्ट्स हैं जो ग्रो करते हैं क्रॉप्स को, जो हमारे लिए फेवरेबल इंसेक्ट्स हैं, वो इससे मरते नहीं हैं। एंड सूटेड टू ड्रॉट कंडीशंस। ड्रॉट कंडीशन जहाँ पानी कम है वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग सबसे ज़्यादा सूट करती है। लिमिटेशंस भी है ऑर्गेनिक फार्मिंग के। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। हम एक स्टेट है सिर्फ सिक्किम की जो 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करती है, और कोई भी स्टेट ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करती है अभी तक। लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग फार्मर्स को भी नहीं पता ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग दी प्रोडक्ट्स। अब जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वाले प्रोडक्ट्स हैं ना वो कंपैरेटिवली कॉस्टली होते हैं, और दे मे हैव सर्टन अदर क्वालिटी, अ बेटर क्वालिटी दो, बट लोगों को टेस्ट पुराने वाली क्वालिटी आई होती है। सो दैट इज़ वाई मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यील्ड्स फ्रॉम ऑर्गेनिक फार्मिंग कम होती हैं दैन मॉडर्न एग्रीकल्चर फार्मिंग इन द इनिशियल ईयर्स। जो एग्रीकल्चर फार्मिंग शुरू के ईयर्स में हम करते थे उससे इनमें यील्ड कंपैरेटिवली कम होती है, क्योंकि ये थोड़े कॉस्टली प्रोडक्ट्स होते हैं। मोर ब्लैमिशेस एंड शॉर्टर शेल्फ लाइफ दैन स्प्रेड प्रोड्यूस। वो स्प्रे करके ना उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ कर देते हैं, लेकिन इसमें जल्दी ख़राब हो जाते हैं। इस कारण से इनकी शेल्फ लाइफ जो है ना वो थोड़ी कम है। ओरिजिनली प्रोड्यूस्ड कॉटन इन महाराष्ट्र, ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड कॉटन इन महाराष्ट्र 1995 में किसान मेहता ऑफ प्रकृति एंड NGO था एक, फर्स्ट सजेस्टेड दैट कॉटन जो बिगेस्ट यूज़र ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स है हम ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं। 130 farmers have committed 1200 hectares of land to grow cotton organically on the International Federation of Organic Agriculture Movements standards। तो प्रोड्यूस को लेटर टेस्ट किया गया जर्मन अक्रेडिट एजेंसी ने एग्रीको एंड फाउंड टू बी ऑफ हाई क्वालिटी। देयरफॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ज़्यादा प्रॉफिटेबल है इन टर्म्स ऑफ मनी एंड सॉयल कंजर्वेशन इन द लॉन्ग रन। नेक्स्ट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स किसको बोलते हैं हम? दे प्रमोट थ्रिफ्ट इन स्मॉल प्रपोर्शंस बाय अ मिनिमम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच मेंबर। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है ना वो जितने भी उनके मेंबर्स हैं वो उनसे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने 1000 दे दिया, 500 दे दिया, 5000 दे दिया, 2000 दे दिया। सो इस तरह से थोड़ा कंट्रीब्यूट करवाते हैं हर एक मेंबर से, इससे उनका इंटरेस्ट बना रहता है। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बोलते हैं इनको। ये एक माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम है। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम क्या होता है? माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम का मतलब है वो प्रोग्राम जो छोटे लेवल पे लोन्स देता है।
उसको हम माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम बोलते हैं। फ्रॉम द पूल्ड मनी क्रेडिट इज गिवन टू द नीडी मेंबर्स टू बी रीपेबल इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। सो पूल्ड मनी यानी कि सब लोग जो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, हर एक मेंबर जो थोड़ा थोड़ा पैसा डिपॉजिट करता है, ये पूल्ड मनी बोलते हैं इसको। सो इनसे क्रेडिट देते हैं टू दी नीडी मेंबर्स, जो मेंबर्स को ज़रूरत है, टू बी रीपेबल इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स, थोड़े थोड़े इंस्टॉलमेंट्स में ये पैसा वापस करते हैं एट अ रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। सी अगर ये मनी लेंडर से पैसा लेते हैं तो मनी लेंडर तो करीबन 20% अ ईयर टाइप्स चार्ज करता है, 18% अ ईयर और मे बी 15% अ ईयर चार्ज करेगा। बैंक भी 8% के आसपास चार्ज करता है। सो ये जो लोग हैं ना माइक्रो क्रेडिट वाले, ये 3% 4% इस पे ये पैसा सारा दे देते हैं। सो दैट इज़ व्हाट द माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स, दैट इज़ हाउ इट रन्स। ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल्स, अपनी मंडी जो पंजाब हरियाणा और राजस्थान में चलती है, अपनी मंडी, ठीक है। जो फार्मर्स है ना वो इस अपनी मंडी के थ्रू बहुत सारी चीज़ें ग्रो करते हैं, वो इस अपनी मंडी के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सेल करते हैं। जितने भी यहाँ के फार्मर्स हैं, पंजाब हो हरियाणा हो या राजस्थान हो, वो अपनी मंडी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, वो अपनी मंडी से ही सेल ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, सेल करते हैं। हदसपुर मंडी ये पूना में चलती है, अपनी मंडी की तरह ही होती है ये, इसको हदसपुर मंडी बोलते हैं। रुथु बाजार आंध्र प्रदेश में चलता है एंड उजावर सैंडीज तमिलनाडु में चलती है। सबसे पहले हम अपनी मंडी के बारे में बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट अपनी मंडी क्या होती है? ये एक फार्मर्स मार्केट है जिसमें फार्मर्स के पास ऑटोनॉमी होती है और डायरेक्ट असेस होता है कंज्यूमर्स का। ये बेसिकली एक स्पेसिफाइड प्लेस पे जो फार्मर्स है वो अपने प्रोड्यूस लेके आते हैं और डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करते हैं। देयर इज़ नो मिडलमैन अपनी मंडी के केस में। हदसपुर मंडी क्या होती है? पुणे में जो हदसपुर मंडी है ना पुणे में, वो भी अपनी मंडी की तरह ही होती है। अदरवाइज़ ये एक इस तरह की मार्केट है जहाँ पे फार्मर्स डायरेक्टली अपने प्रोड्यूस को सेल कर सकते हैं कंज्यूमर्स में। ये अल्टरनेट मार्केटिंग चैनल का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसमें जो प्राइमरीली पुणे में या महाराष्ट्र के पुणे रीजन में पूरे में होती है। सो ये फार्मर्स मार्केट है जिसका एक स्पेसिफिक नेम उस एरिया में हदसपुर मंडी होता है। जो ये ऋतु बाज़ार्स है ना, ये भी एक तरह से फार्मर्स मार्केट है जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में होती है। ये रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। ये स्मॉल स्केल मार्जिनल फार्मर्स के लिए होती है जिनकी लैंड होल्डिंग्स बहुत ही छोटी छोटी होती हैं, शॉर्टर स्मॉलर लैंड होल्डिंग्स हैं। मेन ऋतु बाज़ार जो है वो फार्मर्स को हेल्प करता है टू ब्रिंग एंड सेल देयर प्रोड्यूस डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। मिडल मैन इसमें भी मिसिंग होता है, इसको हम ऋतु बाजार बोलते हैं। उजावर सैंडीज तमिलनाडु में, जो उजावर सैंडीज होता है ना, ये तमिलनाडु में लगती है। ये गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु ने शुरू किया था टू प्रमोट द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स इन द इंडियन स्टेट ऑफ तमिलनाडु। सो इसमें है क्या? द स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1999 सबसे पहले। सो जो भी ये संधाई, जो उजावर संधाई जो मंडी लगी थी, ये सबसे पहले मदुराई में लगी थी वहाँ पे। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन फार्मर्स एंड द कंज्यूमर्स थ्रू विच द फार्मर कैन गेट फुल प्रॉफिट विदाउट मिडलमैन और दी ब्रोकर्स। सो जब भी वो गवर्नमेंट पावर में आई, दे स्टार्टेड ऑफ दीज मंडीज, जिससे जो फार्मर थे वो डायरेक्टली अपने प्रोड्यूस को सेल कर पाते थे टू दी जनरल पब्लिक, टू दी कंज्यूमर हु एक्चुअली रिक्वायर्ड इट। ये जो भी मार्केट होती हैं ये मेंटेन्ड और रेगुलेटेड होती हैं तमिलनाडु स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के थ्रू एंड प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट्स आर फिक्स्ड ऑन डे टू डे बेसिस। एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, एग्रो प्रोसेसिंग जैसे शुगर इंडस्ट्री होती है, कॉटन इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज है, जूट इंडस्ट्री है, ये सब एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का पार्ट होते हैं। सो बेसिकली एग्रो प्रोसेसिंग हम बोलते किसको हैं? एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो भी है ना, ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ को मिला के, सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व द हैंडलिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स टू मेक देम यूजेबल फॉर द वैरायटी ऑफ
पर्पजेस। बहुत सारी तरह की एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल फॉर द फूड, फॉर फीडिंग, फॉर फ्यूल, फॉर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, इन सब तरह की एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं। एग्रो प्रोसेसिंग का फ़ायदा क्या है? एग्रो प्रोसेसिंग कैन ऑल्सो इम्प्रूव द स्टोरेज एंड शेल्फ लाइफ ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं उनकी स्टोरेज वैल्यू, उनकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज़ करती है, जिससे दे आर ईजियर टू ट्रांसपोर्ट और उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू इससे इम्प्रूव होती है। एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इवन फार्मर्स को भी हेल्प करती है उनकी नेट इनकम इंक्रीज करने में, एंड दे हैव कमांड for the increased prices or higher prices. They can seek in the higher prices for their products. It even creates the employment opportunities and generate new demand for the agriculture products. So कुछ agro processing industry units जैसे rice, dal mills, decorative units for groundnuts, seed plants, right? So ये सब इसके benefits हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हैं? वंस अगेन, एक तो ये शेल्फ लाइफ इंप्रूव करती है, इट इंप्रूव्स दी शेल्फ लाइफ। जो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है शेल्फ लाइफ इंप्रूव करती है, एम्प्लॉयमेंट देती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देती है, देन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करती है, राइट, एंड इट इज एबल टू क्रिएट मोर डिमांड फॉर द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। सो कौन कौन सी एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है? शुगर इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड कॉटेज इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, ये सब कॉटेज, ये सब एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का पार्ट है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट रूरल डेवलपमेंट इन दीज वीडियोज़। सो दिस वीडियो अलॉन्ग विद द प्रीवियस वीडियोज़ अगर आप कलेक्टिवली पढ़ते हैं आपको इसमें अच्छी नॉलेज मिलेगी, एंड यू विल बी एबल टू गेन आउट ऑफ दिस, राइट। सो आपको इसमें कोई भी डाउट हो किसी भी वीडियो में, डू लेट मी नो, राइट डाउन टू मी, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। टेक केयर, गुड बाय।